पेट में गैस रहती है, अपच रहती है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है। ब्लोटिंग बोलते हैं जैसे आपने कुछ खा लिया तो पेट फूल जाता है, पेट फूला फूला सा रहता है। 2 रोटी भी खाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपने 10 रोटियां खा ली हैं। गैस बनती है और अक्सर पेट का कोई ना कोई रोग बना रहता है। और ये देखिए, जब भी आप गेहूं की रोटियां खाते हैं तो गेहूं की रोटियों में ग्लूटेन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। और डायबिटीज वाले, बीपी वाले को गेहूं से कुछ दूर रहने के लिए कहा जाता है। अगर आप गेहूं को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो उसके आटे को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसी 5 चीजें बता रहा हूं जो इसमें मिला करके आप खाते हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, किसी भी चीज में ये नुकसान नहीं करेगी। आपको जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगी, आपको गैस, एसिडिटी नहीं होगी। जितनी भी होम रेमेडीज हैं उनकी अलग अलग फायदे होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग चीजों से युक्त होते हैं, मतलब उनमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जो चीजें मैं आज बता रहा हूं, अगर आप उनको अपने गेहूं के आटे में मिला करके यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में जितनी चीजों की जरूरत होती है, जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और पूरे शरीर में सारी चीजों का बैलेंस बनाने के लिए, वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। आप हमेशा फिट रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको ये आटा तैयार करके और जल्द से जल्द इसकी रोटियां बना करके खाना चाहिए। आपको करना क्या है कि जैसे आपको 1 किलो गेहूं का आटा लेना है, 1 किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूं, उस क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूं, 1 किलो के हिसाब से। उस औसत से ही आप इसको बढ़ा सकते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, जितने भी आप करते हैं उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लेना। तो 1 किलो आटे के हिसाब से आप सुनिए, आपको 2 चम्मच उसमें अजवाइन डालना है, 1 कप राजगिरी का आटा, जो छोटा कप होता है वो आपको डाल लेना है, राजगिरी का आटा। और चौलाई के जो बीज होते हैं ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाते हैं आसानी से, 1 कप चाहिए आपको। इसके अलावा आपको 2 चम्मच साबुत धनिया चाहिए, 2 चम्मच अलसी के बीज चाहिए, थोड़ा सा तिल चाहिए, सफेद वाला तिल, या सफेद तिल नहीं मिलता है तो काला वाला तिल भी आप ले सकते हैं। इन सारी चीजों को एक साथ थोड़ा सा भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और आटे को रोस्ट कर लीजिए। और आटे को आप राजगिरी का जो आटा है उसको भी रोस्ट कर लीजिए। और इन सब चीजों को भूनने के बाद आपको 1 किलो जो आपका गेहूं का आटा है उसमें आपको ये डाल देना है। गेहूं का आटा नहीं भूनना था, जो आपका राजगिरी का आटा था वो भूनना था और बाकी चीजें भूननी थी। उसको आपको अब पीस करके और अपने जो गेहूं का आटा है उसमें मिला लेना है। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपका ये पूरा मिक्स हो जाए, आप अच्छे से मिक्स कर लें, तो इसी की रोटियां आपको बनानी है, इसी की रोटियां आपको खानी है। आपके घर में जितने लोग हैं सबको ये खिलानी है। इससे ना तो आपका मोटापा बढ़ेगा और ना ही आपको किसी और दवा की जरूरत पड़ेगी। आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपको फाइबर भी मिलेंगे, आपको प्रोटीन्स, विटामिन, सब कुछ जितना बॉडी को चाहिए सब कुछ मिलता रहेगा। और ये पूरा दवा का काम करता है। आप ये समझ के चलिए कि आपको कभी भी किसी न टॉनिक की जरूरत पड़ेगी। आपका ये जो मल्टीग्रेन आटा मैंने बताया है इसमें सारे पोषक तत्व तो आपको मिल जाएंगे जिनकी जरूरत आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपके जितने भी शरीर में जो छोटे छोटे मर्ज आते रहते हैं वो नहीं होंगे, आपका चेहरा चमकदार भी बनेगा। और बाकी जो रोजमर्रा की दिक्कतें होती रहती हैं कि आए दिन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी कोई चीज डिसबैलेंस हो गई तो आपको बीमारी आ गई, कभी किसी और चीज की दिक्कत हो गई तो कोई दूसरी बीमारी आ गई, तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं इनसे भी आपको निजात मिलेगी। आप ये इस टाइप का आटा खाना शुरू कीजिए, आप कहेंगे कि आपके जीवन में जैसे चमत्कार हो रहा है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरा यही प्रयास।